हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश की 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको रिलीज़ किया जा चुका है। पूरा का पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग होनी है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर की मिडनाइट 12 तक यहाँ पे चलेंगे। वहीं में बात करें कि जो सीट की जो स्टेट की मेरिट लिस्ट है, अगर उस मेरिट लिस्ट की बात करें जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो मेरिट लिस्ट आपकी 11 नवंबर को यहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी। अगर बात करें चॉइस फिलिंग की और चॉइस लॉकिंग की, जो एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, याद रखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, उनके लिए जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग है वो आपकी 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगी। जो फर्स्ट राउंड का जो आपका अलॉटमेंट आएगा वो 19 नवंबर को आएगा। आपको जो अलॉटेड मेडिकल या डेंटल कॉलेज हैं उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। बात करें अगर आप अपनी सीट अपग्रेडेशन में डालना चाहते हैं तो आपको कैंडिडेट लॉगिन से लॉगिन करके अपग्रेडेशन पे यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, अगर आपको जो सीट छोड़नी है, अगर आप सीट छोड़ना चाहें या फिर कॉलेज लेवल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो उसको भी आपको 2 दिसंबर तक का आपका यहाँ पे टाइम दिया गया है। ये आपका फर्स्ट राउंड है जो कि आपका 2 दिसंबर तक जाके टोटली खत्म हो जाएगा। वहीं पे बात करें सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड में कितनी सीट वैकेंट है उसकी जो वैकेंसी वो आपकी 5 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग आपकी 5 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक चलेंगी। जो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में सीट अपग्रेडेशन पर डाला था वो भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो है वो आपका 11 दिसंबर को आएगा। रिपोर्टिंग आपकी 12 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक है। वापस अगर आप अपग्रेडेशन में डालना चाहें तो 12 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच में आप अपग्रेडेशन पे यहाँ पे सीट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आपने जो सीट यहाँ पे छोड़ी, सीट लीविंग बॉन्ड विल बी एप्लीकेबल इफ कैंडिडेट वुड विशेस टू रिजाइन, रेजिग्नेशन विल बी एडमिटेड कॉलेज लेवल। जो आपसे एक सिक्योरिटी बॉन्ड भराया जाएगा, अगर आपने अब सेकेंड राउंड में सीट छोड़ी तो वो सिक्योरिटी बॉन्ड आपका वापस आपको नहीं दिया जाएगा। वहीं पे बात करें फिर मॉपअप राउंड काउंसलिंग होगी, जिस मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे आपके, जो कि 14 से लेकर 17 दिसंबर तक चलेंगे। फिर से आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, वैकेंसी, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट आपका, ये सब का अलॉटमेंट आपका 24 दिसंबर तक आएगा। उसके बाद फिर आपकी स्टे राउंड वैकेंसी होगी, या फिर जिसको हम कहें कॉलेज लेवल काउंसलिंग जो होगी वो आपकी 29 दिसंबर से लेके ये काउंसलिंग आपकी 31 दिसंबर तक यहाँ पे चलेगी। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है जिसको मैंने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप पे पब्लिश कर दिया गया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे फ्लो चार्ट की बात करूं तो फ्लो चार्ट के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए dme.mponline.gov पोर्टल पर जाके आपको अपनी कैंडिडेट प्रोफाइल बनानी होगी, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग करनी होगी। फिर फर्स्ट राउंड का अलॉटेड आएगा। अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटेड हो जाती है तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट यहाँ पे करना है। अगर आप अपनी सीट को अपग्रेडेशन में डालना चाहते हैं तो यस, और नहीं डालना चाहते तो फिर नो। अगर आप सीट को अपग्रेडेशन में नहीं डालना चाहते तो आपको यहाँ पे फाइनली सीट अलॉट हो चुकी है और आपके लिए यहाँ पे काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिला उनको वापस चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। वो सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करें, जो सेकेंड राउंड का शेड्यूल होगा उस पर्टिकुलर डेट पे फिर से सीट अलॉटमेंट आएगा। अगर आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर आपको मॉपअप राउंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। अगर सीट राउंड में आपको सेकेंड राउंड में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर आपको रिपोर्टेड करना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट का आपको अलॉटमेंट मिला है वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, जैसे कि एमसीसी की काउंसलिंग का फ्लो चार्ट होता है, सेम फ्लो चार्ट आपका यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। कुछ एडवाइजरी भी आप लोगों के लिए जारी की गई है, जिस एडवाइजरी में सबसे ज़्यादा आपको बताया गया कि आप अपनी रजिस्टर्ड प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड किसी को ना दें। साथ ही साथ कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे फीस पे करनी है, रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में कैसे आपको यहाँ पे केवाईसी वगैरह ये सब आपको बताया गया है। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वेबसाइट है dme.mponline.gov.in। अभी देखिए इस पर अगर आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक एक्टिव नहीं है, इसलिए आप प्रोफाइल अभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन होकर आएगा, बिल्कुल आपके सामने एक इंटरफेस, जिस पर आपको क्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, लेकिन ये सब मैंने आपको अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।